कीजिए आप मुंबई से बुलेट ट्रेन में बैठे हैं और कुछ ही मिनटों बाद आपकी ट्रेन समुद्र के नीचे दौड़ रही है। जी हाँ, भारत में पहली बार एक ऐसी रेल सुरंग बन रही है जो समुद्र के नीचे से गुजरेगी। और यह सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास को बदलने वाला है। आखिर कितनी गहराई पर बनेगी यह सुरंग और इसे बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये खास इसलिए है क्योंकि यह समुद्र के नीचे भारत की पहली ट्रेन है और सबसे खास हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे 7 किलोमीटर लंबी अंडरसी सुरंग भारत में पहली बार बन रही है। कुछ लोग इसे भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गेम चेंजर बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे बेहद महंगा प्रोजेक्ट मानते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी क्या? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। भारत की पहली अंडरसी रेल सुरंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन परियोजना का हिस्सा है। ये 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगा और ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा है ठाणे क्रीक के नीचे बनने वाली 7 किलोमीटर लंबी अंडरसी सुरंग। और यह भारत की पहली ऐसी रेल सुरंग होगी जो समुद्र के नीचे से गुजरेगी। यह सुरंग मुंबई के वांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर सीलफाटा तक जाएगी और पूरे अंडरग्राउंड सेक्शन की लंबाई लगभग 21 किलोमीटर है, जिसमें 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे होगा और यह हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरने वाला भारत का पहला रेल मार्ग बनेगा। अब जरा सोचिए, समुद्र के नीचे ट्रेन दौड़ाना कोई साधारण काम नहीं है। इस सुरंग की गहराई जमीन से लगभग 25 मीटर से 57 मीटर तक होगी, जबकि कुछ हिस्सों में निर्माण 114 मीटर तक नीचे पहुंच रहा है, यानी लगभग एक 35 मंजिला इमारत जितनी गहराई। इस प्रोजेक्ट में 2 आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। NATM तकनीक यानी पहाड़ी और कठिन भूभाग में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक से लगभग 5 किलोमीटर सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है। और दूसरी टेक्निक है विशाल टनलिंग बोरिंग मशीन। अब प्रोजेक्ट के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से के लिए भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीनें लगाई जा रही हैं और इन मशीनों का वजन 3000 टन से भी अधिक है और इनका कटर हेड लगभग 13.6 मीटर व्यास का है। इन मशीन का मेन काम है समुद्र के नीचे और घनी आबादी वाले इलाकों में सुरक्षित सुरंग बनाना। यह सुरंग इतनी खास इसलिए है क्योंकि यह भारत में पहली बार समुद्र के नीचे रेल सुरंग के साथ हाई स्पीड बुलेट ट्रेन दौड़ेगी यहाँ, और देश की सबसे बड़ी TBM मशीनें यहाँ लगाई गई हैं और एक ही टनल में दोनों दिशाओं की ट्रेनें दौड़ेंगी और जापानी सिक्वेंस स्तर की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करेगा जहां अंडरसी हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद का BKC स्टेशन पूरी तरह अंडरग्राउंड होगा। यह स्टेशन ज़मीन से लगभग 10 मंजिल नीचे बनाया जा रहा है। यहाँ पर काम चालू हो चुका है और इसे एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। निर्माण कार्य भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसे 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने शुरू किया था। यह परियोजना जापान की शिकानसेन तकनीक यानी बुलेट ट्रेन पर आधारित है। 2026 में इस प्रोजेक्ट ने कई बड़े माइलस्टोन हासिल किए हैं, जिसमें 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड सुरंग खुदाई पूरी हुई है और तीसरी पहाड़ी सुरंग का ब्रेक थ्रू भी पूरा हुआ है। विशाल TBM मशीनों की असेंबली शुरू हो चुकी है और अंडरसी सेक्शन के लिए तैयारी तेज है। कई स्टेशन और वायाडक्ट लगभग तैयार हैं और जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा लगभग 2 घंटे में संभव होगी। सड़क और हवाई यात्रा पर दबाव कम होगा और भारत में भविष्य में बुलेट ट्रेन परियोजनाओं का रास्ता खुलेगा। देश को हाई स्पीड रेल तकनीक में भी पहचान मिलेगी। 2017 में जब यह परियोजना शुरू हुई थी तब इसकी अनुमानित लागत लगभग 1.08 लाख करोड़ थी, लेकिन अधिग्रहण देरी और निर्माण लागत बढ़ने के कारण यह 2 लाख करोड़ तक पहुंचने की चर्चा है। यह प्रोजेक्ट में सिर्फ जापान टेक्निक का उपयोग नहीं किया गया है, जापान इसमें पैसे भी लगा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका फंडिंग मॉडल है। अधिकांश फंडिंग जापान की जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी JICA द्वारा दी जा रही है। यह एक लंबी अवधि का ODA लोन है जिसकी अवधि 50 वर्ष और 15 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसे इतनी कम ब्याज दर पर और इतनी लंबे समय के लिए हाई स्पीड रेल बनाने का मौका मिला हो।
यह सिर्फ एक कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें L&T को महाराष्ट्र सेक्शन में ट्रैक बिछाने, टेस्टिंग और हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण कार्य मिले हैं। इसी के साथ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूरे प्रोजेक्ट को संचालित कर रही है। यही एजेंसी डिजाइन, निर्माण और संचालन की निगरानी भी कर रही है। इसके साथ जापानीज कंपनियां जैसे सिग्नलिंग, ट्रेन टेक्नोलॉजी और सिकानेन सिस्टम में जापानी विशेषज्ञों की बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। समुद्र के नीचे दौड़ती ट्रेन, 3000 टन की मशीनें, 114 मीटर गहरी सुरंग और जापान की विशेष टेक्निक। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग है। आने वाले वर्षों में यह तय करेगा कि भारत हाई स्पीड रेल के युग में कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। समुद्र के नीचे दौड़ती बुलेट ट्रेन कुछ साल पहले तक यह सिर्फ एक सपना लगता था, लेकिन आज मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट उस सपने को हकीकत में बदल रहा है और भारत की पहली अंडरसी रेल सुरंग सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि नए भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक है। ये पूरा कॉरिडोर 2028-29 के आसपास तैयार होने की उम्मीद है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का पहला भाग शुरू हो सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। और जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।